एक सुबह एक लड़की की जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। आस पड़ोस के लोग जब उस घर में जाते हैं, वो देखते हैं कि बाथरूम का दरवाजा अंदर से तो बंद है, लेकिन अंदर से तेज लपटें निकल रही हैं। बाहर उनकी बेटी खड़ी होकर रो रही है। आस पड़ोस के लोग फायर ब्रिगेड को कॉल करते हैं। फायरमैन वो दरवाजा तोड़कर जब अंदर जाते हैं और आग बुझाते हैं। मौके पर ही पुलिस आ जाती है। वो देखती है कि उसकी बॉडी 90% जल चुकी थी। ये बॉडी थी उस शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन की। पुलिस उनकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और उनकी बेटी से पूछती है कि ये आग कैसी लगी। उनकी बेटी बताती है कि ये आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी, लेकिन जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई, वो कुछ और ही कहानी बता रही थी। जहाँ सबको ये लग रहा था कि एक नेचुरल मौत हुई है, एक शॉक सर्किट की वजह से हुई है, लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में जो आया उसे पुलिस ही नहीं, सब शॉक रह गए। आखिर ये पूरी कहानी है क्या? चलो शुरू से जानते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है बेंगलुरु से। बेंगलुरु में जय कुमार जैन अपने छोटे से परिवार के साथ रहा करते थे, जिसमें से उनकी पत्नी पूजा, उनका छोटा बेटा और उनकी 15 साल की बेटी रिया थे। जय कुमार एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन थे। उनका उस शहर में काफी जाना माना नाम था। जय कुमार अपने इस बिजनेस को यहाँ तक ले आने के लिए बहुत ही संघर्ष किए थे और बहुत ही मेहनत किए थे, जिसके साथ उनका नाम भी काफी था। वो अपने बिजनेस के साथ साथ अपनी पर्सनल लाइफ को भी इक्वली रखा करते थे और इसी वजह से लोग उनकी मिसाल देते थे। ऐसे ही समय बीतता गया और आ गया 17 अगस्त 2019 का दिन। इस दिन पौंडीचेरी से उन्हें इन्विटेशन आता है शादी का, जिनमें से पूजा, जो कि उनकी वाइफ थी, और उनका छोटा बेटा ये शादी में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन जय कुमार नहीं जा पाते क्योंकि वो बहुत ही बड़े बिजनेसमैन थे और वो अपना बिजनेस छोड़कर ऐसे ही कहीं जाए तो उनका बिजनेस पूरा डाउन हो सकता था। इस वजह से वो डायरेक्टली मना कर देते कि मैं तो नहीं जाऊंगा, तुम लोग को जाना हो तो तुम जाओ। लेकिन यहाँ पर रिया भी मना कर देती है। वो उनसे कहती है कि अगर हम लोग सबको चले जाएंगे तो आपका ध्यान कौन रखेगा। अपनी बेटी के मुँह से ऐसी समझदारी वाली बात सुनकर वो बहुत खुश हो जाते हैं। उनकी बेटी, जो कि सिर्फ 15 साल की थी, लेकिन उसका सपना था कि वो बड़े होकर मॉडलिंग करना, वो बड़े होकर मॉडल बनना चाहती थी। लेकिन यहाँ पर एक चीज था कि वो थी 15 साल की और देखने में लगता था कि वो 19-20 साल की है, मतलब अपनी एज से काफी बड़ी दिखती थी। जय कुमार अपनी वाइफ और अपने बेटे को कार में बैठाकर रेलवे स्टेशन छोड़ के आ गया और घर आकर वो अपनी बेटी के साथ खाना खाए और साथ ही सोने चले गए। यहाँ पर जय कुमार की आदत थी कि वो हर रात को दूध पीकर सोते थे, जिसमें से उसकी वाइफ पूजा तो थी नहीं, तो रिया ही उसके लिए एक गिलास दूध लेकर आती है, जिसमें से वो दूध पीते हैं और रिया अपने कमरे में सोने चली गई और वो अपने कमरे में सो गए। लेकिन फिर अगले दिन, जहाँ सभी माहौल एकदम से शांत था, उसी समय रिया की जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। आस पड़ोस के लोग बहुत ही डर जाते हैं और उसके घर जाते हैं। वो देखते हैं कि बाथरूम का दरवाजा अंदर से बंद है और बाथरूम के अंदर से तेज लपटें निकल रही हैं। आस पड़ोस के लोग फायर ब्रिगेड को कॉल करते हैं। फायरमैन जब वहाँ पर आते, वो दरवाजा तोड़कर अंदर जाते और आग बुझाते हैं। लेकिन जय कुमार की बॉडी इतना ज्यादा जल चुकी थी कि उनकी मौत हो जाती है। मौके पर ही पुलिस आ जाती है। पुलिस उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। यहाँ पर रिया का रो रो कर बुरा हाल था। पुलिस पूछना तो नहीं चाहती थी क्योंकि रिया की हालत बहुत खराब थी, लेकिन फिर भी वो उससे पूछती है कि तुम बताओ कि ये सब हुआ कैसे। इस पर वो कहती है, पापा बाथरूम में नहाने जा रहे थे, तभी अचानक से शॉक सर्किट हुआ और अंदर आग लग गई। मैं जब तक लोगों को इकट्ठा करी, पापा बहुत जल चुके थे। ये तो क्लियर हो गया था कि ये मौत शॉक सर्किट की वजह से हुई थी। लेकिन सिर्फ इतना क्लू काफी नहीं है ना। जब तक पुलिस को कंफर्म नहीं हो जाए कि हाँ ये मौत एक एक्सीडेंट था, तब तक पुलिस ये फाइल को बंद नहीं कर सकती थी। पुलिस सीधा फायरमैन के पास जाती है और उनसे पूछती है कि तुम्हें क्या लगता है कि ये मौत सच में शॉक सर्किट की वजह से हुई थी या फिर कोई और मैटर है। इस पर फायरमैन कहते हैं कि हमने पहली बार ये केस देखा है कि शॉक सर्किट की वजह से किसी की बॉडी इतनी बुरी तरीके से जल जाए। मतलब मेनली सिर्फ इतना होता है कि वो हॉस्पिटल पहुंच जाए, इतना होता है, या फिर उसे करंट लग जाता है। ये हमने पहली बार ही केस देखा है। ये बात पुलिस को भी हुक कर जाती है। लेकिन पुलिस ये भी सोचती है कि ये जो कि काफी बड़ा बिजनेसमैन था, तो इसके काफी सारे दोस्त और दुश्मन हो सकते हैं, तो काफी चांस है कि ये जो इसका मर्डर है ये कोई दुश्मन ही कर सकता है। लेकिन घर पे ना ही दरवाजा टूटा था, ना ही लॉक टूटे थे और ना ही चोरी हुआ था, तो ये तो कंफर्म हो गया था कि जिसने भी ये मर्डर किया है वो घर का ही था, मतलब कि जान पहचान का ही था।
24 घंटे के बाद जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में आया कि इसने आखिरी बार जो पिया था वो था दूध, और दूध में मिलाई गई थी 6 से 7 नींद की गोली, जिससे ये काफी मदहोश हो गए, इन्हें होश ही नहीं था। उसके बाद इनके ऊपर घातक हमले किए गए, जिससे इनकी मौत हो गई। उसके बाद इन्हें आग लगा दिया गया। जब पुलिस ने ये पढ़ा, वो भी काफी शॉक हो गए, क्योंकि उन्हें पूरे घर में ऐसे खून के कोई भी निशान नहीं मिले जिससे ये कंफर्म हो कि इसका मर्डर हुआ है। इसीलिए पुलिस फोरेंसिक टीम को हायर करती है। भाई अब तुम देख लो घर में क्या हुआ है। फोरेंसिक टीम जब डीपली इस चीज की रिसर्च करती है, अच्छे से ढूंढती है, तब उन्हें कुछ ऐसे शॉकिंग चीज पता चलती है जो कि हम सभी के नजरों के सामने थे, लेकिन हमें दिखाई नहीं दिए। मतलब कि पहले फोरेंसिक टीम बाथरूम को चेक करती है, वहाँ कुछ नहीं मिला। उसके बाद रिया के रूम में चेक करती है, वहाँ कुछ नहीं मिला। फिर पूरे घर में किचन वगैरह में चेक करती है, उन्हें फिर भी कुछ नहीं मिला। उसके बाद जब जय कुमार के रूम में चेक करती है, उन्हें वहाँ पर खून की कुछ धब्बे मिलते हैं जो कि दीवारों में थे और बेड में थे। लेकिन भाई फोरेंसिक टीम जब आती है तो अच्छे अच्छे क्लू निकाल देती है, तो यहाँ पर भी उन्होंने भी सेम किया। अब जय कुमार की मौत का सीधा शक उसकी बेटी रिया के ऊपर आ जाता है, लेकिन पुलिस भी ये सोचती है कि हो सकता है कोई और भी कर सकता है। ये मानते हैं कि घर में रिया और उसके अलावा कोई और नहीं था, लेकिन हो सकता है कि ये मौत और कोई भी कर सकता हो, क्योंकि वो 15 साल की लड़की वो क्या ही करेगी, उसे दुनिया की उतनी समझ है नहीं। इसलिए पुलिस आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ करती है क्या कोई इस घर में आया जाया करता था। इस पर वो बताते हैं कि हाँ, एक प्रवीण नाम का लड़का है जो कि काफी इस घर में आया जाया करता था। अब पुलिस प्रवीण का पता लगाती है और उसे सीधे पुलिस स्टेशन बुला लेती है। अब उससे पूछती है कि तुम काफी बार उस घर पे क्यों जाया करते थे, आखिर क्या संबंध है तुम्हारा उस घर से। इस पर वो बताता है कि मैं और रिया एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन हाँ मैं उस दिन घर गया था, लेकिन जल्दी घर वापस आ गया था। अब पुलिस को ये क्लियर हो गया कि अच्छा बेटा इन दोनों का लफड़ा चल रहा है, लेकिन पुलिस इतना पूछ के उसको छोड़ देती है और पुलिस और इन्वेस्टिगेशन करती है कि हो सकता है कोई और भी हो जो इस घर में आया जाया करता हो। तब उन्हें पता चला कि ऐसा कोई नहीं है प्रवीण के अलावा। फिर पुलिस प्रवीण और रिया को बुलाती है पुलिस स्टेशन और उनसे पूछती है। पहले तो वो दोनों काफी बोल रहे थे कि हम निर्दोष है, हमने कुछ नहीं किया, वो तो मेरे पापा है, ऐसा उन लोगों ने काफी बोला। लेकिन पुलिस जब थोड़ी सी खातिरदारी करती है तब वो लोग अपना सच बताना शुरू करते हैं। और सच बताओ तो ये सच सुनने के बाद हर किसी को गुस्सा जरूर आने वाला है, क्योंकि एक पापा और बेटी का जो प्यारा सा रिश्ता होता है ना, इन लोगों ने उसे खत्म कर दिया। अब इनकी स्टोरी सुनो। रिया जो कि इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाई किया करती है, अब प्रवीण जो कि कॉलेज जाया करता था, तो इसी दौरान इन दोनों के बीच में दोस्ती हो गई। अब आगे की लाइन खुद जोड़ लो। ये दोनों रात भर घंटों घंटों बातें किया करते थे। अब रिया के फादर को जब ये पता चला कि इतनी लंबी लंबी बातें किससे कर रही है, पूरी रात बीत जा रही है, जब ये पता करते हैं तब उन्हें मालूम चलता है कि इनके पड़ोस में रहने वाले प्रवीण से ये काफी लंबी लंबी बातें किया करती है। ये जाते हैं रिया के पास और उसे प्यार से समझाते हैं कि बेटा देखो ये सब नहीं करो, अभी तुम बहुत छोटी हो, ऐसे ऐसा करके वो उसे बताते हैं। लेकिन रिया अब उनके सामने बात नहीं करती, वो चोरी चोरी छुपके बात किया करती थी। ऐसे काफी समय बीत गया, लेकिन फिर रिया एक दिन अपनी मम्मी के पास जाती है और उन्हें बोलती है कि मैं अपने दोस्तों के साथ ट्रिप पर जा रही हूँ मुंबई। इस पर उसकी मम्मी भी एग्री कर देती हैं। रिया जो कि घर में बोल के आई थी कि मैं अपनी फ्रेंड के साथ जा रही हूँ, लेकिन वो गई थी प्रवीण के साथ। रिया जिसे मैंने पहले बता दिया था कि उसे मॉडल बनना था, वो काफी हॉट कपड़े पहनकर फोटो क्लिक करवा रही थी, मतलब फुल मस्ती एकदम। जब जय कुमार घर आए उन्हें रिया दिखाई नहीं दी। वो उनसे पूछते हैं कि रिया कहाँ है। उसकी माँ कहती है कि रिया अपने फ्रेंड्स ट्रिप के साथ मुंबई गई हुई है। उसके फादर तुरंत ही उसके फ्रेंड के पास कॉल करते हैं और उन्हें बोलते हैं रिया कहाँ है, मुझे उससे बात करनी है। वो कहते हैं कि रिया तो हमारे साथ आई नहीं है, वो तो प्रवीण के साथ मुंबई गई है। ये सुनते ही उसके मम्मी पापा शॉक हो गए और उनका गुस्सा तो 7वें आसमान पे पहुंच गया, क्योंकि वो घर से झूठ बोल कर गई है। 5 दिन बाद जब वो घर वापस आई, उसे बहुत डांट पड़ी और साथ ही 1-2 थप्पड़ भी पड़े। साथ ही रिया का फोन भी छीन लिया गया। अब रिया और प्रवीण के बीच में बात ही नहीं होती। इससे रिया काफी अपसेट हो गई, क्योंकि उसके फैमिली वाले अब उसकी बात नहीं मान रहे थे। रिया जिसे बचपन से काफी सॉफ्टली पाला गया था, अब उसके ऊपर काफी स्ट्रिक्टली एक्शन लिया जा रहा था। इस वजह से वो काफी अपसेट रहने लगी। जब रिया स्कूल जाया करती थी, रास्ते में उसे प्रवीण मिल जाता था। वो उससे कहती कि मुझे पापा के साथ नहीं रहना, पापा मुझसे बहुत गंदा व्यवहार करते हैं, वो मुझे मारते पीटते हैं, ऐसे ऐसे करके वो प्रवीण को बताती है। प्रवीण के फादर को जॉब से निकाल दिया गया था, साथ ही उसे काफी सारे पैसे मिले थे,
जिससे प्रवीण के फादर प्रवीण के नाम से बैंक में पैसे जमा करवा देते और उससे जो ब्याज मिलता था उससे उनका घर चलता था। अब प्रवीण के नाम से जो कि काफी सारे पैसे थे वो अपने पैसे रिया के ऊपर उड़ाया करता था। अब रिया जो कि काफी मॉडल थी और उसे मॉडल भी बनना था तो उसके शौक भी काफी थे। जब प्रवीण को पता चला कि रिया के फादर रिया का फोन छीन लिए, वो उन्हीं पैसों से रिया के लिए काफी अच्छा स्मार्टफोन उसे खरीद कर दे देते हैं। अब इनके बीच में फिर से लंबी लंबी बातें होना शुरू हो जाती है। ऐसे ही फिर से रिया के फादर ने एक दिन इसे बात करते हुए पकड़ लिया और उसे 1 से 2 थप्पड़ लगाए। अब रिया के अंदर अपने फादर को लेकर एकदम से नफरत पैदा हो गई, क्योंकि उसके फादर उसके साथ इतना गंदा व्यवहार कर रहे थे, उसका फोन छीन रहे थे, उसको थप्पड़ मार रहे थे। अब जिस लड़की को बचपन से ऐसा कुछ किया नहीं गया है जिसके साथ, अब उसे ये एकदम से लगेगा ना कि उसके फादर चेंज हो गए। सेम उसके साथ भी यही हो रहा था। अब रिया प्रवीण को बताती है कि मेरे पापा मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, मुझे मारते पीटते हैं। अब वो लोग कॉल पर प्लानिंग बनाना शुरू करते हैं कि कैसे उसके पापा को रास्ते से साफ किया जाए, लेकिन उन्हें कोई मौका ही नहीं मिल पा रहा था। लेकिन जब रिया को पता चला कि उसकी पूरी फैमिली पौंडीचेरी जा रही है, तब उसने सोचा कि ये मौका है जब मैं पापा को साफ कर सकती हूँ। इसीलिए यह शादी में जाने से मना कर देती है। अब जो कि उसके सामने पौंडीचेरी चल देती है, तो इससे अच्छा मौका रिया के पास नहीं था अपने फादर को साफ करने का। जय कुमार को रात में दूध पी के सोने की आदत थी और यही मौका रिया ने ढूंढ लिया। रात में जब वो जय कुमार को दूध देने गई, उससे पहले उसने दूध में 6 से 7 नींद की गोली मिला दी, जिसे पीकर जय कुमार मदहोश हो गए। उन्हें कुछ पता ही नहीं है। उसी समय रिया ने कॉल करके प्रवीण को बुला लिया। प्रवीण अपने साथ चाकू लेकर आया था और रिया भी किचन में गई और वहाँ से चाकू लेकर आ गई। दोनों जय कुमार के ऊपर लगातार वार किए, जिससे जय कुमार की वहीं पर मौत हो गई। इसके बाद रिया पास के पेट्रोल पंप गई और वहाँ से पेट्रोल लेकर आ गई। प्रवीण और रिया जय कुमार को बाथरूम में ले गए और वहाँ पर उसे आग लगा दिए। इसके बाद रिया ने ये सारा ड्रामा क्रिएट किया कि बाथरूम में शॉर्ट सर्किट हो गया। इन दोनों को अरेस्ट कर लिया गया। रिया जो कि नाबालिग थी उसे बाल गृह में भेज दिया गया, जबकि प्रवीण को जेल हो गई। लेकिन यहाँ पर शॉकिंग बात ये कि रिया की जब उम्र 18 साल की हो गई, उसे आजाद कर दिया गया, जबकि प्रवीण को नहीं किया गया। ओके गाइस, तो ये रही रिया और प्रवीण की कहानी। मिलते हैं नेक्स्ट और एक धमाकेदार टाइम की स्टोरी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।